देखिए, इमरान मसूद जो है एक बड़े कद के नेता हैं और एक समय जो बोटी-बोटी करके उन्होंने अपना बयान दिया था, उसके बाद वो पूरे राष्ट्र में, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए हैं। इमरान मसूद का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार का इतिहास है राजनीति का। इमरान मसूद जैसे अब हुआ है, इमरान मसूद को पहली बार किसी पार्टी ने निकाला है, जबकि वह छोड़ के जाते थे। हाँ, मंजे में खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके साथ खेल नहीं हुआ, वो खुद खेल खेलने में माहिर है। बहुजन समाज पार्टी से निकाले गए इमरान मसूद क्या कोई अब नया खेल करेंगे या फिर उनके साथ कोई बड़ा खेल हो गया है? इस पर बातचीत करने के लिए सहारनपुर जनपद के वरिष्ठ पत्रकारों की एक टीम हमारे साथ मौजूद है। विश्लेषक भी हैं ये लोग और उन्हीं से बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आलोक तनेजा से बात करूंगा। वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक संस्था है पत्रकारों की बहुत बड़ी, उसके अध्यक्ष भी हैं यहाँ के। तो सर, इमरान मसूद के साथ या तो खेल हो गया या वो खेल करने वाले हैं कोई नया? देखिए, इमरान मसूद जो है एक बड़े कद के नेता हैं और एक समय जो बोटी-बोटी करके उन्होंने अपना बयान दिया था, उसके बाद वो पूरे राष्ट्र में, राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में आए हैं। अब अभी उनको जो है बसपा से निष्कासित कर दिया गया है। ये पहला मौका है जब किसी ने इमरान मसूद को निष्कासित किया है। लेकिन अगर उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी जाए, फ़ैन फॉलोइंग बड़ी स्ट्रॉन्ग है उनकी। एक ख़ास तौर से एक तबका उनको फॉलो करता है, उनको वोट देता है और उनकी बात को मानता है। ऐसे में उनके साथ खेल होना तो राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनीतिक व्यक्ति के लिए खेल होना तो कुछ नहीं है, वो तो खेलता ही आया है। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति तो खेलता ही आया है, तो उनके साथ खेल होना नहीं है। ये है कि जिस तरीके से इमरान मसूद को निकाला गया है, ये निश्चित तौर पर सोचनीय बात है, चूँकि बसपा का एक कल्चर रहा है। बसपा का कल्चर ये रहा है कि वहाँ पर काडर से सूचनाएँ जाती हैं, नीचे से ऊपर सूचनाएँ जाती हैं। अब किस तरीके की सूचनाएँ गई हैं, क्या उनको इनपुट मिला है, किस वजह से निकाला है, ये तो विषय है इमरान मसूद साहब का। लेकिन इमरान मसूद को हल्के में आंका नहीं जा सकता। सर, अब क्या कुछ करेंगे इमरान मसूद? कांग्रेस लगातार चर्चाएं तो ये है, कांग्रेस में जा रहे हैं वो, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बातें सामने आ रही हैं कि जिस तरह से उनके चाचा काजी रशीद मसूद ने राष्ट्रीय एकता पार्टी बनाई थी और उससे एक विधायक भी उनको मिल गया था, तो क्या वो उस को फॉलो कर सकते हैं या कांग्रेस ही ज्वाइन करेंगे? देखिए, राजनीतिक आदमी के लिए जो इस कद वजूद का नेता है, उसके लिए हर चीज़ संभव है और परंपरा रही है। एक अकेला इमरान मसूद है। 80 के दशक के बाद, 80 से भी पहले के दशक जो रहे हैं, उसके बाद अगर कोई नेता इंडिविजुअली एक निर्दलीय के रूप में चुनाव जीता है तो और किसी की हैसियत नहीं रही है, सिर्फ इमरान मसूद ही जीता और उस समय में जीता है जब एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर मुजफ्फराबाद से उनके मुकाबले पर लड़ रहा था। तो पूरी समाजवादी पार्टी पूरी लगी हुई थी। इवन मुलायम सिंह यादव भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने भी अपने प्रत्याशी के पक्ष में स्पीच दी थी। उसके बाद निर्दलीय प्रत्याशी जीत जाना और एक कैबिनेट मिनिस्टर को हरा देना, और जिसमें राष्ट्रीय स्तर का नेता, खास तौर से मुलायम सिंह जैसा नेता उसमें शामिल रहा हो, तो उस व्यक्ति को, आप उस नेता को हल्के में नहीं रख सकते। वो अपनी पार्टी बनाते हैं या अब अपनी पार्टी बनाते हैं तो वो दौर नहीं है कि अपनी पार्टी बनाकर वो एक नया टेस्ट लें, क्योंकि उनके साथ के जितने भी लोग हैं, जैसे उनके साथ जो विधायक जीते थे, एक विधायक भाजपा में चला गया है, जो उनके साथ जीते थे, एक विधायक जो है वो समाजवादी पार्टी में ही रह गए हैं। तो अब वो किस तरीके का अपना ग्राउंड पर जाकर किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक इस्तेमाल, हमें जानकारी ये मिली है कि उन्होंने एक बैठक भी बुलाई है। अब बैठक में किस तरीके के निर्णय लेते हैं, उनके मन में क्या है, वो क्या कहें करेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन चर्चाएं आमतौर पर ये भी हैं कि कांग्रेस में वो कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। अब कांग्रेस में उनको कितनी तरजीह मिलेगी, वो किस तरीके से कांग्रेस के पास उतनी निकटता से पहुंच जाएंगे, क्योंकि जब एक आदमी बाहर हो जाता है, उसको दोबारा उसी रिदम में, उसी थीम में जुड़ने में एक लंबा समय लगता है। लेकिन सर, चर्चा ये है कि लास्ट टाइम पर जो बसपा है वो गठबंधन में शामिल हो जाएगी। अब बसपा अगर गठबंधन में शामिल हो तो फिर तो इमरान को तो टिकट हो नहीं सकता कि सहारनपुर से हो जाएगा कांग्रेस से। डिपेंड करता है कि गठबंधन, देखिए, जंग, मोहब्बत और राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है। आज जो लोग आपको धुर विरोधी दिख रहे हैं, कल वो साथ साथ बैठ जाएं, ये कहीं नहीं कहा जा सकता। क्या समीकरण बैठ जाएं, किस तरीके के समय, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूँगा कि एक वर्ग विशेष इमरान मसूद को फॉलो करता है और एक बहुत बड़ा, अगर यहाँ पर इमरान मसूद जिस पाले में, ये पिछला जो आप नगर निगम का चुनाव देखिए, इमरान मसूद ने अपनी भाभी को लड़ाया था, हालांकि उनकी कोई फैन फॉलोइंग नहीं थी, लेकिन इमरान मसूद के नाम पर भारी वोट उनको मिला और सारी स्थिति आपके सामने है। नवाजिश खान जी भी हमारे साथ हैं और वो क्षेत्र से आते हैं, जो क्षेत्र जो है इमरान मसूद परिवार का, यानी मसूद परिवार का गढ़ माना जाता है। कैसे देखते हैं आप उनके निष्कासन को? जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा, जंग, मोहब्बत और प्यार में और राजनीति में ये सब एक होता है।
बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष जी ने कहा है, इमरान मसूद का एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा परिवार का इतिहास है, राजनीतिक इतिहास। इमरान मसूद जैसे अब हुआ है, इमरान मसूद को पहली बार किसी पार्टी ने निकाला है, जबकि वह छोड़ के जाते थे हमेशा। इमरान मसूद ने हमेशा अलग अलग पार्टी ज्वाइन की है, क्योंकि उनके साथ में यहाँ नहीं, एक सीधा मुस्लिम तबका अधिकतर 80% से अधिक उनके साथ जुड़ा हुआ है, खासकर युवा। उनके नाम पर आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे जो हल्ला हो रहा है, कुछ लोग खिलाफ भी बोल रहे हैं, लेकिन अधिकतर लोग उनके साथ चल रहे हैं। मैं कांग्रेस में रहें, मैं बसपा में रहें, या मैं किसी भी पार्टी में जाएं, क्योंकि उन्होंने हमेशा सिर्फ एक भाजपा को छोड़ करके सभी पार्टियों का उन्होंने रहे हैं। में कांग्रेस की उन्होंने बसपा में रहते हुए कांग्रेस की तारीफ की, जिसे मैं मानता हूं, क्योंकि बसपा का एक कल्चर नहीं है। बसपा में अगर किसी दूसरे आज नेता की बात कही जाती है तो बसपा इस बात को नहीं मानती। नेताजी ये भी कह रहे हैं 5 करोड़ का सवाल था, हटा दिया गया। ये तो आप सबको पता है, बहुजन समाज पार्टी गांधी जी की फैन है, गांधी जी को मानने वाली है, और गांधी जी बिना कुछ काम नहीं चलता। क्योंकि मैं खुल्लम खुल्ला आते हैं, मैं क्योंकि मैं नेता कहते हैं कि हम लेके आते हैं, नेता हम बनाते हैं, नेता को नहीं बुलाते। जबकि इमरान मसूद एक नेता है, उनके पीछे बहुत बड़ा एक काफिला चलता है। इसलिए मैं अपने कार्यकर्ताओं के दम पे चुनाव लड़ते हैं। कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की कि पैसे पर चुनाव लड़ते हैं, कभी नहीं करते। अमित गुप्ता जी हमारे साथ हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अमित गुप्ता जी, ये बताइए कि इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़के फायदे में रहेंगे या फिर निर्दलीय चुनाव लड़के फायदे में रहेंगे? देखो, हमेशा जो एक चुनाव जो लड़े हैं मैं आज तक, वो निर्दलीय लड़े थे और वो उसी में ही जीते थे। अब तक किसी भी पार्टी से वो चुनाव लड़े हैं वो नहीं जीते हैं। और वो ऐसी बयानबाजी जिस भी पार्टी में रहे हैं, कोई भी बयानबाजी उन्होंने की है उसका फ़ायदा विपक्ष को मिला है। क्या है वो कांग्रेस में 2014 में बोटी बोटी का बयान हो, चाहे सपा में बयान दिया हो, क्या बसपा में। अब बसपा में इन्होंने जो है राहुल गांधी की तारीफ़ कर दी, उसके बाद बसपा जो है खफा हो गई, निष्कासित हो गया। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि इमरान मसूद जो है वो खेल उनके साथ, हाँ, मंजे में खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके साथ खेल नहीं हुआ, वो खुद खेल खेलने में माहिर हैं। इमरान मसूद साथ कोई खेल नहीं हुआ, खेल करने में माहिर है। संजय चौधरी जी हमारे साथ हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। संजय भाई, आपको क्या लगता है क्या होने वाला है जिले में? इमरान मसूद कहाँ जाएंगे अब? मेरे हिसाब से इमरान मसूद बहुत ही कद्दावर नेता माने जाते हैं, क्योंकि 2017 में भी उन्होंने अपने दम पर ही पूरे प्रदेश में, अगर कांग्रेस की 5 सीटें आई थी तो 2 सीटें वो यहाँ से भी निकलवा ले गए थे। तो अपने आप ही खुद इतने बड़े नेता हैं, उन्हें पार्टी की आवश्यकता है ही नहीं। जैसी भी हो वो बिना पार्टी के भी अपना दम रखते हैं, और क्योंकि बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है उनकी, और मेरे हिसाब से वो अगर निर्दलीय भी लड़ेंगे तो भी बहुत बड़ी टक्कर देंगे। तो ये सहारनपुर के वरिष्ठ पत्रकार हैं जो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि इमरान मसूद को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इमरान मसूद कांग्रेस से चुनाव लड़ते हैं या फिर निर्दलीय, ये तो भविष्य घर में छुपा हुआ है, लेकिन बड़े कद्दावर नेता है, बड़ी फैल जो उनकी फ्रेंड फॉलोइंग है वो सहारनपुर में काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मसूद परिवार का शुरू से ही दबदबा रहा है, तो कहीं ना कहीं इमरान मसूद एक स्ट्रॉन्ग लीडर के रूप में सहारनपुर में जाने जाते हैं। और यदि वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तब भी उनको फायदा मिलने वाला है, अगर यदि कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो फिर से एक बार जिले की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने वाले हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।